हमारे युवा मोर्चा के जितने साथी हैं, किसी को 8 टाका, 9 टाका, 10 टाका लगा है। आप समझिए कि देश कहाँ जा रहा है। क्या देश मारपीट से चलेगा? आप दिखा रहे हैं जंतर मंतर पे बैठ के कि हम फूल दे रहे हैं, लेकिन अभी मैं भाजपा कार्यालय में थी और मुझ पे अटैक हुआ। मैं आपको बता रही हूँ। या जी बिल्कुल, आप कांग्रेसियों क्या कर रहे हो? आप किस स्थिति में ला रहे हो देश को? रेजिग्नेशन का टारगेट लिए हो आप। ये टारगेट नहीं है कि नीट को सुधरना चाहिए, नीट में क्या काम होना चाहिए, ये बातें हो ना। कांग्रेस की तो यह नीति रही है। कांग्रेस तो लड़वा रही है वहाँ बच्चों को। गुरुजी हॉस्पिटल में हमारी मौजूदगी और अब से थोड़ी देर पहले जो भिड़ंत हुई है, वो भिड़ंत तो हमने लाइव के माध्यम से आपको दिखाया ही। भाजपा के लगभग बताया जा रहा है कि 29 लोग घायल हुए। भाजपा नेत्री रानी चौबे जी हैं, वो देखने आई हैं घायलों को। विभत्स तस्वीरें आज दिखाई दी। देखिए, बहुत ही दुखद है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भी बच्चे हैं वो, और बच्चों को टारगेट लिया जा रहा है। कांग्रेसी, राजद, ये जो पार्टियां हैं जिन्होंने देश को हमेशा से लूटा है और बर्बाद करने की कोशिश की है, आज एक ऐसा नेता जो पूरे विश्व ख्याति प्राप्त कर रहा है, अपनी नीतियों पे काम कर रहा है। देखिए, त्रुटियां होती हैं, हर जगह होती हैं, हर सरकार में होती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन उन बच्चों को ये समझना भी पड़ेगा कि इस सरकार ने कितना कुछ दिया है, एक बदलाव लाया है। जो स्थिति बनी हुई है आज, देखिए हमारे युवा मोर्चा के जितने साथी हैं, किसी को 8 टाका, 9 टाका, 10 टाका लगा है। आप समझिए कि देश कहाँ जा रहा है। क्या देश मारपीट से चलेगा? आप दिखा रहे हैं जंतर मंतर पे बैठ के कि हम फूल दे रहे हैं, लेकिन अभी मैं भाजपा कार्यालय में थी और मुझ पे अटैक हुआ। मैं आपको बता रही हूँ। या जी बिल्कुल, पत्थर जैसे कैंपस के अंदर फेंका गया है, और हम लोग जब झंडा लेके खड़े हैं, हम लोगों को पीछे किया जा रहा है। उतनी फोर्स में 5000 लड़के आ गए। अरे वो बच्चे हैं इस देश के। आप कांग्रेसियों क्या कर रहे हो? आप किस स्थिति में ला रहे हो देश को? और आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। देश का जो मुखिया है ना, वो देश के आगे ही ख्याति प्राप्त कर चुका है, उसने देश के लिए आगे बढ़ा चुका है वो देश को। बहुत सारी योजनाएं देखिए चल रही हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उस विषय पे बैठ के भी बात हो सकती है ना। आप सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं देख रहे हैं, आगे उस पर काम नहीं किया जा रहा है। आप एक रेजिग्नेशन की बात कर रहे हो, मैं उनकी, आप धर्मेंद्र प्रधान जी की बात छोड़ भी दो। आप किसी भी, मतलब आप सिर्फ रेजिग्नेशन का टारगेट लिए हो। आप ये टारगेट नहीं है कि नीट को सुधरना चाहिए, नीट में क्या काम होना चाहिए, ये बातें हो ना। ये रेजिग्नेशन की बातें कहाँ से हो रही है? आज की अगर बात करें तो किसी के कार्यालय पर चढ़ के प्रदर्शन करना, लाठी डंडे चलाना, ये ठीक है? मैं महिला हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। एक हमारे साथ बहुत 2, 4, 5 महिलाएं ही थी। हम लोग कार्यालय से निकल रहे थे, हमें उपचुनाव के लिए आगे जाना था, और वहीं से इतना बड़ा, मतलब बांस का, वो मेरे यहाँ से गया, मेरे कार्यकर्ता को लगा भी है, मुझे बचाने में उसको लग गया। और सबसे बुरी चीज क्या दिखी कि इनके अंदर जो एक डर खत्म हो गया है ना, वो आम बच्चे नहीं है, उनको बरगलाया गया है। वो बच्चे समझे आज कि देश कहाँ पहुंचा है। यही कांग्रेस की सरकार थी जो हमें, स्थिति हमारी इतनी खराब थी कि महिलाएं निकल नहीं पाते थे घर से बाहर। आज वही बच्चियां अगर रोड पे आ रही हैं तो वो समय भी ना भूलें। उन लोगों को भी चोटें लगी हैं, कांग्रेस के भी कई लोग घायल हैं। देखिए, कांग्रेस की तो यह नीति रही है। कांग्रेस तो लड़वा रही है वहाँ बच्चों को। आप समझिए, आप आराम से बात कीजिए ना। बच्चे आराम से प्रोटेस्ट में बैठे, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप प्रोटेस्ट न करें, अपोजिशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये हमारे बच्चे हैं जिनको बलि चढ़ाया जा रहा है। आप समझिए, पूरे देश के कांग्रेस के प्रदेश कार्यालयों में आप लोगों ने प्रदर्शन किया। अगर हम देखिए, प्रदेश कार्यालय में पूरे देश के हमने किया है। क्यों किया है आपको पता है? क्योंकि ये स्थिति बना रही है लोग। आम जनता जो यातायात है वो भी तो खराब हो रही है ना। कल एम्बुलेंस भी चल रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, कितनी मौतें हो जाएंगी। तो देश को हम कहाँ लेके जा रहे हैं? बच्चों को रोड पे बैठा रहे हैं। अभी जो घायलों से मिलने आप आई थी, क्या स्थिति? बहुत बुरी स्थिति है और बहुत चोट लगी है। 8-8, 9-9 टाके लगे हैं। जो कार्यकर्ता इसी देश के लिए काम करते हैं और इसी समाज के लिए काम करते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए काम करते हैं, उन्हीं बच्चों को मारा गया है। ये कांग्रेसिया एक्चुअली क्या है ना, इनकी जो स्थिति हमने बिहार और देश में कर दी है ना, ये उसका गुस्सा निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। इनकी स्थिति ये है कि की बात कही जा रही है। देखिए, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, मैं आपको बता रही हूँ, सब कुछ होगा। और अगर ये आंदोलन पे उतरेंगे तो उन बच्चों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों राइट्स के लिए लड़ो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मत लड़ो, आप अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन आप जो पत्थरबाजी कर रहे हो ना, हम भी आपके ही लोग हैं, हम भी इस देश के लिए ही काम कर रहे हैं, हम कोई अलग से काम नहीं कर रहे हैं। बच्चों, आप सबसे मेरा निवेदन है, इसको शांतिपूर्वक आगे बढ़िए। एकदम प्रधानमंत्री आपके साथ है, हमारा देश का नेता इसी नेतृत्व के लिए खड़ा है कि आप लोगों को आगे बढ़ा सके। आप देखिए पुरानी स्थिति और आज की स्थिति। आज एक महिला आपके सामने खड़े होके इस हॉस्पिटल में आपको बाइट दे पा रही है। कल ये स्थिति है कि महिलाएं घूंघट से ऊपर बढ़ नहीं पाती थी। तो वो देश है। और मैं ये कहती हूँ कि किसी इंडिविजुअल रेजिग्नेशन या जो भी आप बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें बात होंगी,
वो आराम से हो, ये लाठी चार्ज करके और मार के पीट के नहीं होगी। और मैं बोल रही हूँ बच्चों को आतंकवादी बनाना बंद करें ये लोग। चलिए, तो बात ये है कि पहले तो वो लोग ईटा लड्डू है, तो बच्चों को आतंकवादी बनाना बंद करे कांग्रेस। और देखिए, घायलों की स्थिति, दोनों ही तरफ के घायलों की स्थिति काफ़ी नाजुक है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा में बहुत लोगों को अत्यधिक चोटें आई हैं, 29 लोग जो है जख्मी हैं, कई लोगों को घर भी भेजा गया है। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो आज का दिन जो है वो लोकतंत्र के लिए तो ठीक नहीं है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम दोनों ही नेताओं से बात कर रहे हैं, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसका जरूरत क्या था। देखिए, ये रिएक्शन है, राहुल गांधी ने जो प्रदर्शन किया प्रधानमंत्री आवास पर जाकर, उसके रिएक्शन में भाजपा के लोग आज कांग्रेस के कार्यालय पर प्रदर्शन करने वाले थे। अब ये कहाँ तक सही है, यह भी एक बहस का विषय है, लेकिन प्रदर्शन अगर केवल प्रदर्शन रहता तब ठीक था, लेकिन प्रदर्शन जब हिंसक हो जाए तो ये ठीक नहीं है, सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। इसके लिए बाकायदे जांच होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, और जिन जिन समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लाठियां चलाई हैं, ईंटें चलाए हैं, डंडे भांजे हैं, उन सब पर चुन चुन कर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आज। बहुत बहुत धन्यवाद।